हेलो मेरे शेर एवं शेरनियों, तो क्या हाल चाल है आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और इसके वजह से आपको तैयारी करना बेहद जरूरी है। अगर जब तैयारी करने में लेट करते हैं तो आप बहुत कम नंबर लाएंगे। हम लोग को एक ड्रीम है कि लिमिट तक नंबर नहीं लाना है, नंबर लाना है 450 क्रॉस कराना है, 450 प्लस नंबर लाना है, ठीक है। अगर जो हम आप 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो बाबू अभी से भी आप मेहनत करके 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है ना। लेकिन हमको वादा करने से कुछ नहीं होता है ना। हम तो मेहनत करते ही हैं, मेहनत करके ही आपको पढ़ाते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा तभी आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना। यानी देखा जाए तो लगभग 180 डेज आपके पास बचा हुआ है। तो आप 180 डेज में एकदम बढ़िया नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। अगर जब अभी से भी पढ़ेंगे ना तो आप अच्छा नंबर बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। बिल्कुल ला लेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो आइए हम लोग आज 8.2 सॉल्व करने करने वाले हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 डे नंबर 8 है ना। इससे पहले हम 8.1 सॉल्व किए थे डे नंबर 7 में। और इससे पहले जो भी 6 लेक्चर हुआ है उसमें हम बेसिक पढ़े थे पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। बहुत अच्छे से बेसिक पढ़े थे। तो उम्मीद करते हैं आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। आइए हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका 8.2 का, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए या निकालिए, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको सोल्व करेंगे। हमारा आपसे इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं बाबू कि सब क्वेश्चंस को आप बढ़िया से तोड़ सकते हैं, है ना। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, है ना, और कॉस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस तो आप भुंजे की तरह भूल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बाबू, ठीक है। सिर्फ हमको डिग्री मान याद रखना होता है। अगर जो डिग्री मान याद है तो आप 8.2 का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अगर जो आपको डिग्री मान याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं सोल्व होगा आपसे। आइए साइन 60 का मान क्या होता है बाबू, √3/2, ओके। कॉस 30 का मान √3/2। जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, ओके। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 का कॉस 60 का मान 1/2, है नहीं। आइए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 4, है नहीं। इसको एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4/4 इक्वल टू 1, है नहीं। तो आंसर कितना आ गया बाबू 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आया। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड निकल रहे हैं, ओके। कि इजी इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना व्यर्थ है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन से टाइम दे देंगे उससे बढ़िया, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बात हुई है डिग्री मान। आइए 2 इंटू टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस कॉस 30 का मान क्या होता है बाबू, √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, ओके। आइए 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सॉरी कॉस यहाँ पर लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए हमको, कोई बात नहीं। √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 2 माइनस, एक माइनस माइनस खत्म कर दो, दोनों एक एक है तो खत्म हो जाएगा, माइनस घट जाएगा तो बचा कितना 2 इंटू 1 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आंसर आएगा वो 2, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो देखते चलो आराम से, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए, कॉस 45 डिग्री। क्वेश्चंस को ने मस्ती में लेकर सोल्व करेंगे, हार्ड नहीं लगेगा बिल्कुल भी नहीं। कॉसेक
30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है ना। देखने में लग रहा होगा कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमको डिग्री मान याद होना चाहिए, पहले बता चुका हूं। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? क्या होता है? 1/√2 बिल्कुल होता है। sec 30 का मान क्या होता है? 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2 होता है। ठीक है, बिल्कुल। आइए अब इसको हम 1/√2 लिखते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा बाबू? कितना आ जाएगा? √3 आएगा नहीं। अब इसको डिवाइड करो, खत्म, तो 2 बचेगा। 2 + 1 तो 2√3 बचेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर? आइए अब लोग हम यहाँ से सोल्व करते हैं। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो अगर जो सिर्फ हम यहाँ पर 1/√2 लिखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा नहीं, √3 ऊपर करेंगे और बटा 2 + 2√3। आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 हो जाएगा नीचे। देखो सबको गुना करना है, ठीक है। तो क्या देखा जाए, क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस क्या हो जाएगा? 2√6। गुड, यहाँ तक बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। आइए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर तो ऊपर नीचे गुंटू माइनस माइनस लिख देंगे तो कोई चेंजिंग होगा, अगर जहाँ पर माइनस करके गुना में ऊपर नीचे लिख देंगे तो कोई चेंजिंग। देखो अगर जो हम कहीं भी सेम संख्या में लिख रहे हैं, ऊपर नीचे नंबरेटर में भी सेम डिनोमिनेटर में भी सेम, तो मान चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। देखो इंटू, सॉरी एक स्टेप नीचे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमको, ताकि आपको समझ में भी आए ज़्यादा। वरना एक ही स्टेप में जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। -2√6 2, देखो सेम सेम लिख लिया ना। अगर जिसको हम खत्म भी कर देंगे तो मान नहीं बचेगा ना, कोई अंतर होगा, कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आइए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2√3 × 2 2√6 माइनस गुना करेंगे 2, फिर √3 × √6 √18 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब a + b × a - b है, तो हम लोग जानते हैं a + b × a - b पर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? a² - b²। वही करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर दिए माइनस 2√6 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुड। यहाँ पर 2√6 लिख दिए हैं, है ना। 2√6 माइनस 2√18। अब इसको स्क्वायर करो, 4 × 2 माइनस 4 × 6। कोई दिक्कत नहीं, है ना। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम इसको माइनस में लेते हैं, -2 क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। ठीक है, -2 कॉमन लेते हैं। सबसे पहले एक गलती किए हम, कोई बात नहीं, यहीं पर हम सब चीज़ कर देते हैं। √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, है नहीं। आइए अब यहाँ पर -2 को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर नहीं लिख सकते इसलिए लिख दिए, ठीक है ना। -2 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेंगे तो ये जो क्या था माइनस में, तो आप प्लस में हो जाएगा 3√2, और ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा √6। गुड, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 × 8 8 - 24 -2 3√2 -√6 -16 माइनस माइनस खत्म, 2 8 जा 16। कितना आ जाएगा आंसर बाबू? 3√2 -√6/8। ये हमारा क्या है? आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो फर्स्ट बार बना रहे होंगे उसके लिए तो हार्ड ही लगेगा बाबू। ठीक है, क्या लगेगा? हार्ड लगेगा। हमने आपके सामने बहुत इजी से पेश किया इस क्वेश्चंस को, ताकि आपको हार्ड ना लगे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को इरेज करते हैं बाबू। अगर जो आपको समझ में नहीं आया नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पीछे खींचिए और बनाइए, फिर से समझ लीजिएगा। ओके, वीडियो पीछे करके। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री है ना। आइए सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन देखने तो लग रहा होगा कि बाप रे बाप कितना पहाड़ वाला क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये बहुत ईजी है। अगर जो आपको डिग्री मान याद है तो ये तो हल हुआ है। साइन 30 का मान क्या होगा बाबू 1/2, इसका मान 1 माइनस कॉसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। गुड। आगे सेक 30 का मान क्या होगा 2√√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 और कॉट 45 का 1 है। नहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। अब ऊपर वाला कैल्शियम हम लोग कितना आ जाएगा 2√3 आएगा ना, बिल्कुल। इसको खत्म कर दोगे तो √3 आएगा प्लस 2√3। देखो ये सब आपको सोल्व करने आना चाहिए, -4 है ना। कैसे आया आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है ना। नीचे वाला कैल्शियम लेंगे 2√3 आएगा, ठीक है। देखिए अगर जो इसको भागा दे तो 3 कट जाएगा तो 2 4 बचेगा प्लस फिर 2 खत्म तो √3 बचेगा। एक से नहीं कुछ कटेगा तो क्या बचेगा सिंपल 2√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये एक कट रहा है, क्या कट रहा है ये कट रहा है, तो इसको खत्म कर देते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सब करते हैं, बचा जो है उसको लिख लेते हैं। आइए √3 प्लस 2√3 -4 ये बचा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 यही बचा हुआ था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो अब √3 और 2√3 यानी ये 2 है ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना -4 सिंपल 4। अब यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए इसको भी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम अथी से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 3√3 -4 3√3 -4 गुड है ना। अभी सेम नंबर तो हम लोग जानते हैं, सेम नंबर को तो स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। आइए स्क्वायर कर देते हैं 3 - 4 स्क्वायर। अब ये वही फार्मूला हो गया a + b × a - b, तो क्या फार्मूला सेट हो जाएगा a² - b²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो बाबू हमने सोल्व किया, इधर हम लोग इरेज करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग सोल्व स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन हमारा है, आप इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब इधर सोल्व करते हैं। देखो a² आ गया। अब a - b का होल स्क्वायर मालूम है आपको क्या होता है? देखो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। आइए यूज कीजिए, क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -2 a क्या है 3√3 है ना, b क्या है 4 है ना, और +4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए 3√3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 × 3 है ना -4 का स्क्वायर 16। गुड। आइए देखिए इधर भी हो जाएगा 9 × 3 माइनस क्या होगा 4 2 8 8 3 24√3 हो जाएगा ना, प्लस 16 इधर 27/16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से सॉल्व हो रहा है। चलो इधर कर लो। देखो 27 हम लोग दूना 27 -16 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया 27 -24√3 प्लस 16, ठीक है। अब ये 27 - 16 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब 27 और 16 जोड़ो, प्लस प्लस जुड़ता है ना, हम लोग इतना जानते हैं। अब प्लस प्लस अगर जो हम जोड़ेंगे 27 और 16 तो कितना आ जाएगा 41, तो 41 माइनस 24√3 हो जाएगा ऊपर और नीचे 11। तो ये आंसर हमारा क्या है बाबू, ये आंसर क्या है, ये होगा 41 माइनस 24√3 बटा 11। तो बाबू ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है ना, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आइए इसको इरेज करें, बिल्कुल। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, 5 cos स्क्वायर, 5 नंबर क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये क्वेश्चन है। बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। आइए ये क्वेश्चन आपको देखने में हलवा लगने लगा होगा, क्योंकि आपने उतना हार्ड क्वेश्चन बना लिया, तो ये सब क्वेश्चन को तो वैसे चुटकी में मसल देंगे। आइए तो देखिए डिग्री मान तो बिल्कुल याद होगा, तो आइए बनाते हैं। 5 इंटू cos 60 का मान क्या हो जाएगा अब 1/2 के स्क्वायर, प्लस 4 से 30 का मान क्या हो जाएगा 2√3 ए स्क्वायर है ना, √3 अच्छा थोड़ा लिख देते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई देखो अब यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना, सेम सेम थीटा है, और मैं फार्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। आइए तो इसको आप देखो 5 इंटू 1/4 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक है। आइए अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12 आएगा ना, तो 4 3 मारते कटेगा तो 15 आ जाएगा, प्लस 3 चौक 12 16 चौक 64 माइनस 12, ओके। देखो अब इसको हम जोड़ेंगे 15 और 64 कितना आ जाएगा 79 माइनस 12 बटा 12 कितना आ जाएगा 67 बटा 12 आंसर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये तो हलवा लग गया होगा सर, ये सब तो हलवा, ये सब तो ऐसे हमको देते तो हम बना देते, बिल्कुल बना देते बापू, उम्मीद भी है आपसे हमको बहुत। आइए हम लोग अब चलते 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए देखते हैं। सही विकल्प को चुनिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, खैर आइए इसे हमको सॉल्व करना है। 2 का पहला बना रहे हैं, इस मार्कर को यूज किया जाए, ओके। क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, गुड। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर, बहुत इजी है, आइए तो सॉल्व कीजिए। 2 प्लस में है, सॉरी 2 tan में, कोई दिक्कत नहीं। 10 30 का मान क्या होता है बाबू 1/√3, 1 प्लस 10 1/√3 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो 2 अंडर√3 हो जाएगा, इसको 1 प्लस 1/3 इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है ना। आइए ठीक है, यहाँ पर सोल्व करते हैं। 2/√3 इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 प्लस 1 है ना, गुड, ये आएगा ना 3 प्लस 1/3, तो 2√3 तो 4/3, ठीक है, कोई दिक्कत। 2/√3 लिखेंगे इंटू तो 3/4 आ जाएगा है ना, आएगा ना, इसको काट दो 2√3 से √3 कितना गया √3/2, और √3/2 किसका मान है
हाँ, √3/2 किसका मान है मालूम है आपको? नहीं मालूम है? √3/2 cos 30 डिग्री का मान है, या फिर sin 60 डिग्री का मान हो सकता है। यानी ये दोनों में से किसी का मान होगा, जो भी ऑप्शन में है उसको सही मारना है, ठीक है ना? तो आपको समझ में आया? बिल्कुल। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा। अगर जो cos 30 है तो cos 30 को मारेंगे, sin 60 है तो इसको मारेंगे। अगर जो सर दोनों राजा एक ऑप्शन तो नहीं रहेगा बाबू, रह भी नहीं करेगा, ऐसा कैसे रह जाएगा? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2 का सेकेंड क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45, तो बहुत ईजी है। देखो तो 1 - 1 1 + 1 के स्क्वायर, गुड। 1 - 1 1 + 1 0/2, 0 आंसर। 0 से मतलब 0 ही आंसर आता है। अगर जो 0 से भाग कर रहा है, 2 से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा आंसर। कोई भी नंबर हो, नीचे से अगर जो ऊपर में 0 नीचे से कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर को भगा देंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आपको भी ये भी समझ में आया होगा, है नहीं? तो 0 किसका मान होता है आप समझ सकते हैं। गुड। जो भी ऑप्शन में उसको निकाल के आंसर मार दीजिएगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। थर्ड नंबर क्या बोलता है? sin 2a = 2 sin a। थर्ड नंबर क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin a, दोनों इक्वल है, ठीक है? पूछ रहा है सत्य होता है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ये बराबर कितना दे रहा है बाबू? a बराबर, मतलब a बराबर है। a बराबर कब होगा, है ना? a बराबर कब? आइए सोल्व करते हैं। a बराबर कुछ sin 2a = 2 sin a है, तो इसको सोल्व करेंगे। पूछता है क्वेश्चन में तब a बराबर हो। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो माना a बराबर 0, a बराबर 0। आइए मानते हैं। sin 2 × 0 बराबर 2 sin × 0, हम एक 0 माने हैं ना, तो sin 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0 बराबर sin 0। sin 0 का मान क्या होता है? 0। तो 0 बराबर 0, आंसर 0। गुड, है ना? बहुत अच्छा आया, 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है? आइए इसको इरेज करिए। देखो बाबू हम बहुत इजी में आपको समझा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक मत कीजिए, वीडियो में शेयर कीजिए बाबू। मेहनत लगता है, एक लेक्चर तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। देख रहे हैं कितना गर्मी है, तब पर भी आपको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सोचिए थोड़ा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 10 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, 2 × 10 30 का मान क्या आता है? 1/√2। 1 - 10 स्क्वायर, गुड। सिर्फ मान याद होना चाहिए। अगर जो मान याद है तो ये सब क्वेश्चंस को आप हलवा बना के मारेंगे। क्या बना के मारेंगे? हलवा। देखिए 2√3, 3 आएगा एलसीएम इसका, 3 - 1। देखो ये सब ना माइंड में होना चाहिए सॉल्व, इसमें माइंड में। अगर जो माइंड में नहीं सॉल्व होता है तो मर जाओ कहीं जाकर तुम लोग। 2√3 गुना करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 2 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, होता है √3 आंसर, ओके, है ना? उसमें आएगा ऑप्शंस में जो भी आंसर आएगा मार दीजिएगा, ठीक है? √3, तो 10 √3 कितना आएगा आंसर? √3 किसका मान है? 1060 का, है ना? देखना 1060 किसका आता है, ओके, आंसर खत्म। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में sin 0 का मान 0 आता है ना, तो हो जाएगा आंसर। इसमें √3 किसका मान है? 1060 का, तो आंसर 1060 हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से देख के बनाना होता है, ओके।
आइए ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, और बहुत कीजिए ये सब क्वेश्चन। देखो अब आता है 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। 2 का हम 4 क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। यदि 10a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है, √3, और 10a माइनस b बराबर 1/√3 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है a और b का मान, a और b का ज्ञात करना है, a और b ज्ञात करना है, ठीक है ना। हम लोग आराम से बना सकते हैं, है नहीं, क्या आराम से बना सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। हम क्वेश्चन 6 पर और पढ़ देते। देखो 10a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है, और 10a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है, a और b पूछ रहा है। आराम से बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे। आइए देखिए, आपको समय आता है सब चीज़ बढ़िया से, बिल्कुल जो भी हम पढ़ाएं बिल्कुल अच्छे से याद है। आइए बनाते हैं। हमको दिया क्या है, तो लिखेंगे पहले दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है, 10a प्लस b इक्वल टू √3 दिया हुआ है। और √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है, बिल्कुल आता होगा। tan 60 डिग्री का मान है, तो 10a प्लस b इक्वल टू √3, तो क्या यहाँ पर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान है। आइए, और ये दोनों सेम है ना, अगर जो 10 या प्लस b बराबर tan 60 डिग्री लिखे हैं तो दोनों सेम होगा, तो दोनों काट सकते हैं। बिल्कुल, आपको ऐसा अगर जो सोच रहे हैं कि हम काट देंगे, तो बिल्कुल नहीं काटना है, गलत हो जाएगा। सिर्फ इसको और इसको फाइंड कीजिए। a प्लस b बराबर क्या है, 60 डिग्री, क्या है, 60 डिग्री, बिल्कुल, यानी समीकरण 1, a प्लस b बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है, गुड। आइए अब यहाँ पर आप फाइंड करते हैं, और फिर से क्या दिया हुआ है, 10a माइनस b बराबर 1/√3, 1/√3 किसका मान है, tan 30 का, तो बिल्कुल 10a माइनस b बराबर tan 30 लिख सकते हैं ना, tan 30 डिग्री। फिर वही करना करेंगे, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2, गुड, है ना। यहाँ तक आप समीकरण निकाल लें, समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल अच्छे से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 10a प्लस b बराबर दिया और √3, और √3 tan 60 का मान है, तो यहाँ पर 10a प्लस b बराबर tan 60 लिख दिया, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, आए समीकरण 1। 10a प्लस b 1/√3 दिया, और 10a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। 10a माइनस b जानते हैं 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान, तो लिख दिए a माइनस b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2b लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो समीकरण दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। आइए, विलोपन विधि आप जानते हैं ना, आइए, नहीं जानते तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, आइए लिखिए यहाँ पर a प्लस समीकरण 1 क्या है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण 2 है, ठीक। आइए, हो गया। अब इसको खत्म कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म। तो 2a, a प्लस a जोड़ेंगे तो 2a बच जाएगा, है 2a, और इसको जोड़ो 90 डिग्री हो जाएगा, a और 2a हो जाएगा ना, बिल्कुल। आइए अब इसको खत्म करो, 45 काट देंगे, a बराबर 45 डिग्री निकल गया। और हमको a और b का मान पूछ रहा था, हम a का मान निकाल लें तो b का मान नहीं निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 1 में a का मान रखने पर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। रखिए, समीकरण 1 क्या है, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री लिखा हुआ है, गुड।
हम ए बराबर फाइंड कर चुके हैं, तो ए बराबर आप लिख दिए 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सिर्फ यहाँ पर बी लिखेंगे तो प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी बराबर क्या निकल गया, वो 45 डिग्री। कोई झंझट नहीं, हम लोग ए बराबर फाइंड कर दिए, बी बराबर फाइंड कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर आराम से लिख दो ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर सॉरी घटेगा 15 आ जाएगा ना, सॉरी 15 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री है ना जी। मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छा से बन गया। हमको ए और बी का मान निकालना था, ए बराबर 45 डिग्री निकालने, बी बराबर 50 डिग्री निकालने। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। 10a प्लस बी बराबर √3 दिया था और 10a माइनस बराबर बाई 1/√3। हमने सबके पहले निकाला समीकरण 1 निकाला है ना, समीकरण 2 निकाला और दोनों को क्या किया, समीकरण 1 एवं 2 से विलोपन विधि से है ना, इसको ठीक किया और 2b भी खत्म। 2a बराबर 90 डिग्री हमको जोड़ने पर आया था, ठीक है ना। a बराबर 45 डिग्री, ए बराबर हमको जब मालूम चल गया तो बी तो आराम से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रख दी, ठीक है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और आराम से बी का मान निकल गया, ठीक है ना। गुड, सही। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरज कर दे बाबू, दिस इज लास्ट क्वेश्चन रहेगा है ना। ये जो है हम आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन दे दिए आपको बनाने के लिए। देखो जैसे डब्ल्यू के तौर पर है ना, सेक ए प्लस बी बराबर सेक ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 2 एवं कोसेक ए माइनस बी बराबर 2/√3 2/√3। तो ए और बी के मान बताओ, ए और बी के, चलो बताना है, ठीक है, बता सकते हो ना, कुछ आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 नहीं, साइन ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2 एवं कॉस ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है √3/2। तो ए और बी का मान बताना है, ए और बी का मान बताना है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके डब्ल्यू में रहा, बिल्कुल आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर करेंगे, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आइए ये दो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है। देखो ये सब क्वेश्चंस ना डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या है, वर्ड नंबर में बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य बताना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आएंगे। क्या दिया हुआ फर्स्ट में, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, कैसे होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा फार्मूला नहीं होता है। हम लोग जाएंगे जब 11th में, तो 11th में आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है हमारा, ओके। तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि आप लिखते हैं क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए होता है, ओके, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला जो होता है ये नहीं, इसलिए असत्य है, फर्स्ट नंबर है। सेकेंड में क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, आइए देखते हैं 2 नंबर। क्या थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0 का मान 0 है,
है ना। इसका मान 1/2 1, इसका √3/2, इसका 1। क्या वृद्धि हो रहा है? सॉरी, यहाँ पर 1/2 होगा, माफ करना भाई। 1 क्या वृद्धि हो रहा है? बिल्कुल वृद्धि हो रहा है ना, बिल्कुल वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या है? सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि क्योंकि थीटा का मान वृद्धि पर साइन थीटा का मान भी वही वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना, वृद्धि हो रहा है। गुड। देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान वृद्धि होता है? बिल्कुल नहीं, असत्य है, असत्य है, बिल्कुल नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, है नहीं, असत्य है, बिल्कुल वृद्धि नहीं होगा। देख लीजिएगा आप खुद, वो भी नहीं करेगा। कारण देंगे तो थीटा का मान वृद्धि होबे नहीं करता है। थीटा का मान वृद्धि होने पर cos थीटा का मान घटेगा। ये ठीक है ना, ये रहा हमारा। 4 नंबर में क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, असत्य है। देख लो देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 1/2, 1/√2। थोड़ा सा गलती कहीं हो गया तो माफ करना बाबू। √3/2, 1, 1, 0, √3/2, 1/√2, 1/2। देखो अलग अलग है नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा बस अब अलग अलग है, अलग अलग है ना, बिल्कुल। क्योंकि मान अलग अलग है, क्योंकि मान अलग अलग है, सब अलग अलग है। नंबर में क्या बोल रहा है? ए बराबर 0 डिग्री पर cot थीटा यह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। देखते हैं, देखो 30, 45, 60, 90। सबसे पहले देखेंगे 10 का, जहाँ 0 से परिभाषित रहता है cot, परिभाषित नहीं है, बिल्कुल नहीं है नहीं, बिल्कुल परिभाषित नहीं है, क्योंकि बिल्कुल परिभाषित नहीं है। तो ये क्या है? सत्य है। क्योंकि cot 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, बिल्कुल है नहीं। तो ये सब हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने सारा आंसर आपके पास रख दिया है नहीं। आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बाबू बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, एक क्लास रिकॉर्डिंग करने में। इतना गर्मी है ना, गर्मी में रिकॉर्डिंग करते करते हालत खराब हो जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो जाते जाते एक सैड मूवमेंट हो जाए, है ना। आइए देखो कि अगर आंसू ना होते तो आग कितनी खूबसूरत ना होती, कि अगर आंसू ना होते तो आग कितनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होते तो खुशी की इतनी कीमत ना होती, अगर चाहने से मिल जाता सब कुछ तो ऊपर वालों की जरूरत ना होती, है ना। अगर चाहने से मिल जाता सब कुछ तो ऊपर वाले के जरूरत ना होती। तो ठीक है बाबू, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8.3 के साथ। आप 8.3 बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा क्लास आने से पहले। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे।
और पढ़ते भी होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।